अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने मैथ 202 के फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ करके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह 70 to 80% आप भी अपना पेपर जो है वो इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आते हैं। वो आकर बताते हैं कि इन टॉपिक्स में से पेपर आ रहा है, वो आप टॉपिक करके जाएँ तो विजुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका पेपर भी जो है वो रिपीट होने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह विजुअल यूनिवर्सिटी के तमाम बुक के करंट पेपर्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल है। व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लो। वहाँ पे विजुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और विजुअल यूनिवर्सिटी के तमाम जो करंट पेपर्स होते हैं उसके अबाउट इन्फॉर्मेशन जो है मैं स्टूडेंट के साथ बर वक्त स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या इसका पेपर फाइल से आता है या नहीं आता है, तो फर्स्ट प्योरिटी में आपको कहता हूँ कि आपने हैंडआउट्स को देनी है। उसके बाद आप फाइल्स करें, लेकिन ज़्यादा ओल्ड फाइल ना करें, कोशिश करें कि जो न्यू फाइल्स हों वो आप करें, ठीक है ना। और बहुत सारी जो फाइल्स मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर दिखाता हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये फाइल्स हमें ना तो कहीं ग्रुप्स के अंदर मिलती हैं, ना हमें यूट्यूब चैनल पर या कहीं पर भी क्रोम के ऊपर अवेलेबल होती हैं, तो वो फाइल्स हमें कहाँ से मिलती हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको फाइल दिखा रहा हूँ, इस तरह की इंपॉर्टेंट जो आपकी फाइल्स होती हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं से नहीं मिलती, क्योंकि जिनके पास ये फाइल्स होती हैं जाहिर सी बात उन लोगों ने अपनी स्ट्रगल और मेहनत की होती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने से तो रहे, ठीक है ना। अगर आप ये फाइल्स लेना चाहते हैं तो खैर आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रीजनेबल प्राइस में ये फाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेनी हो तो ज़रूरी नहीं है आपने लेनी, आप दूसरी फाइल से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको ये बताया, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो आप इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं वो शो करवाते हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें तो वो फाइल्स जो है ना वो मिलती नहीं है। तो आपको इस तरह तो कहीं से भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, आप लेकर इनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। खैर हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू क्या है, उसने यहाँ पे हमें क्या शो करवाया हुआ है कि एमसीक्यूज ऑलमोस्ट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी के थे, परमुटेशन के थे, कम्बिनेशंस के थे, ग्राफ्स के थे और ट्री के थे, ठीक है ना। बाकी उसकी यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही, माजरत के स्टूडेंट्स ने अपनी जो है ना वो वर्डिंग चेंज करके यहाँ पे लिखवा दिया, तो मैंने यहाँ पे वैसे ही पेस्ट कर दिया। अब इसकी यहाँ पे समझ नहीं आ रही, अब इसको वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं या हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स के ओवरव्यू की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं, ठीक है। या अगर आपको समझ आ जाए तो आप वीडियो को रोक के इसको डिस्कस कर लेना। खैर हम सेकंड स्टूडेंट्स को डिस्कस कर लेते। वैसे उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, बट उसने वर्डिंग जो है ना वो कोई और फॉर्मेट यूज़ कर लिया था जो यहाँ पे इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। खैर हम दूसरे स्टूडेंट्स का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। उसने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं यहाँ पे कि एमसीक्यूज फ्रॉम द हैंडआउट स्पेशली लेक्चर नंबर 40 to 45। वो कहता है कि एमसीक्यूज जो ज़्यादातर आए हुए थे वो 40 से लेकर 45 तक आए हुए थे। और कौन कौन से अब सब्जेक्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है, उसने कहा कि अबाउट द ग्राफ लाइक प्लानर ग्राफ, सिंपल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, वाक ग्राफ, आइट्रीज, उसके बाद जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, कम्बिनेशन, परमुटेशन, इन सब की डेफिनेशंस थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम किंजा बिलाल की वीडियो मस्ट वॉच करें, ठीक है। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल पे जो किंजा बिलाल की वीडियो है वो लाजमी मैथ 202 के लिए अपनी जो ना वो वॉच करके जाएँ, वहाँ से आपके काफ़ी हद तक जो ना वो हेल्प हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अपने हैंडआउट्स को प्योरिटी दें, उसके बाद आप फाइल्स के ऊपर मूव हो जाएं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा ओल्ड फाइल ना करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि वेरिएंस फाइंड करना था आपने, ठीक है ना। वेरिएंस किस तरह से फाइंड करते हैं आपने लाजमी करके जाना है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आएगा बट वैल्यूज चेंज होंगी, फाइंड आपने उसका भी वेरिएंस ही करना होगा। उसके बाद मैथमेटिकली इंडक्शंस फाइंड करना था, ठीक है। उसके बाद ग्राफ गिवन था, पता नहीं किस अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ था ग्राफ गिवन था, पता नहीं किसका याद नहीं रहा, कुछ वर्टिक्स के बारे में बताना था, ठीक है ना। एक ग्राफ दिया हुआ था, उसके वर्टिक्स के बारे में बताना था, बट ग्राफ किसका था, क्योंकि ग्राफ के टॉपिक अबाउट काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, उसने ग्राफ नहीं बताया कि किस टॉपिक के वो था। उसके बाद उसने बताया कि इनरेशनल नंबर के बारे में था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आनी चाहिए, इनरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में था, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि एक ग्राफ था कि बताना था कि उलर सर्किट्स का यहाँ पे उसने क्या हिमिल्टोनियन सर्किट एक्सप्लेन करना था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपनी वर्डिंग में लिखा होता है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स की वर्डिंग और होती है मैसेज की, और हम भी फर्स्ट टाइम आपके सामने रीड कर रहे होते हैं, तो छोटी मोटी गलती को आप खुद भी देख लिया, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होते हैं आपके सामने ही इसको ओपन करके, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ओवरव्यू देने होते हैं, तो कहीं पे कोई लफ्ज़ पढ़ने में आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए माजरत, ठीक है। ओवरऑल पेपर जो है वो हैंडआउट से था, लेकिन हैंडआउट्स के वो कहता है हर कॉर्नर से आया हुआ था। यहाँ पे आप इसको हाई पॉइंट्स को देख सकते हैं। उसने कहा कि हैंडआउट्स के हर कॉर्नर से उसने कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी उठाया हुआ था, लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज आपका उठाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बताया कि किन किन टॉपिक्स में से कौन कौन से लेक्चर्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, किन लेक्चर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, और कहाँ से आपके जो है एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट उसने क्या बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 25 और 27, 25 to 27 यानी कि 25, 26 और 27 ये आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद 30 से लेकर 35 तक 30, उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35 ये आपने शॉर्ट के हवाले से लाजमी चैप्टर करने हैं, ठीक है। उसके बाद उसने लॉन्ग के हवाले से कुछ चीज़ें बताई हैं कि लॉन्ग उसके कहाँ कहाँ से आए थे।
लेक्चर नंबर 23 24 में से था, और 38 टू 44, 38 के बाद आपके पास 4 ये वाले और 6 लेक्चर ये वाले बनते हैं और 2 ये वाले बनते हैं। 8 लेक्चर अगर आप वो कर लो, वो कहता है कि मेरी लॉन्ग जो वो कवर हो गए थे इन्हीं में से। ठीक है, अब वो नेक्स्ट बताता है कि उसको एमसीक्यूज किस तरह के आए थे। यहाँ पे उसने आपको बताया है कि एमसीक्यूज उसके किन टॉपिक्स में थे। 38 से लेकर 44 के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ, यानी कि 38 से लेकर 45 तक में से उसको एमसीक्यूज भी आए थे, शॉर्ट भी आए थे और लॉन्ग भी आए थे। जो 2 लॉन्ग आए थे वो कहता है कि 23 और 24 लेक्चर में से आए थे 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, एक लॉन्ग, उसके बाद उसने बताया है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आया था आइसोमॉर्फिज्म के बारे में आया था लेक्चर नंबर 43 में से। उसके बाद जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे वो 42 और 43 में से थे। ठीक है, तो आई होप कि ये था आपके करंट पेपर्स और स्टूडेंट्स के ओवरव्यू। आपको अंदाजा हो गया होगा किन लेक्चर्स में से, किस तरह के टॉपिक्स में से आपका जो मैथ का 202 का पेपर आ रहा है। अब आपने ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से करने हैं, अपने हैंडआउट्स को प्योरिटी देनी है, उसके बाद फाइल्स को देनी है, उसके बाद ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से करके जाने हैं। इंशाल्लाह 70 to 80% आपका जो पेपर होगा वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। आपने जो पेपर देकर आना है तो लाजमी बताना है कि आपके किन किन टॉपिक्स में से पेपर आया था, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह विच यूनिवर्सिटी के तमाम करंट पेपर्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। और साथ ही इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर लें। वहाँ पर विच यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन जो होती है बर वक्त स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।